जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 3 जनवरी के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 3 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 3 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है फादर ऑफ कप की। आप लॉयल हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, लेकिन ये भी मे भी पहले आपके पार्टनर फादर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में थे। पहले इन्होंने काफ़ी इमेच्योरिटी दिखाई थी, काफ़ी इगोइस्ट थे आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा रूडनेस शो करी थी आपके लिए। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये बिल्कुल बदल गए हैं। अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब ये फादर ऑफ कप की इमोशनल एनर्जी में है आपके लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इमोशनल है लेकिन आप डिस्टेंस बनाए हैं, आप उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे रहे हैं, आप मस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 19 एंड 21। बस 2 ही नंबर इंपॉर्टेंट है, बाकी नंबर नहीं आए हैं। ओके, लेट्स सी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी सोल एक्सपेंड हुई है। ओके, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग। आप पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है। आप मतलब पहले जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती थी, आप काफ़ी इमेच्योर थे, काफ़ी ज़्यादा या फिर ये हो सकता है ये आपके पार्टनर हैं जिनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, जिनको समझ में आ रहा है सब चीज़ों के बीच में कनेक्शन क्या है। मतलब ये जो महाअवतार बाबा जी हैं ये बहुत बड़े संत थे, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी भी हैं इस दुनिया में, इस तरह से ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को या तो ये लग रहा है कि आप इस तरह के बन चुके हैं, आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, आप बहुत ज़्यादा इनलाइटेंड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पहले आप बहुत ज़्यादा, जैसे ये हो सकता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो आते थे एंड आप लोगों के रियल इंटेंशन समझ नहीं पाते थे। आप नहीं समझ पाते थे कि लोग क्या क्या चालाकी कर रहे हैं, उनके दिल में क्या है, ऊपर से क्या शो ऑफ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आती थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आप पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। एंड ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे डॉटर ऑफ सॉर्ड है, मतलब आप या तो देखने में बड़े क्यूट से लगते हैं, छोटे से प्यारे से, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बचपन से जानते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप नए नए ज्ञानी तैयार हुए हैं, मतलब कि जिसको जो अभी जिसने ABCD पढ़ना स्टार्ट किया है इन सारी चीज़ों में। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने लोगों से बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दिया है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप अलाइंड हो रहे हैं धीमे धीमे करके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है सन ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर और आप दोनों एक ही पेज पे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप हैं डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, मतलब आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आपको डाउट है। अभी आप थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस वाले मोड में हैं एंड आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है। ये जो है पेंटिकल को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है एंड इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि इनको भी पुश किया जा रहा है आप ही के लेवल पे आने के लिए, या फिर आप दोनों का साथ साथ ग्रोथ हो रही है। क्योंकि यहाँ पे अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे ये जो कबूतर आ चुका है पीजन, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में, सैडनेस में, दुखी, गुस्से में हो सकते हैं।
लेकिन इनको बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, मुझे तो दिख रहा है कि आप दोनों का सोल एक्सपेंशन चल रहा है। सेक्रेड सेल्फ, खुद पे ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है, इनको कॉन्फिडेंट किया जा रहा है कि आप सिर्फ अपने को इतना मत देखो, आप बहुत ज़्यादा हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ही ओवर हालिंग हो रही है। आपके पार्टनर को जैसे इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जा रहा है, इनकी हिम्मत बढ़ाई जा रही है, इनके इनको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, डाउनलोड्स मिल रहे हैं, जिससे अगर ये अपने आप को जैसे कमतर समझ सॉरी, अगर ये अपने आप को कमतर समझ रहे थे तो ये थोड़ा सा बैलेंस में आ रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, चीज़ें बदल रही हैं। मे बी ये चीज़ें आपको दिख रही हो या ना दिख रही हो, वैसे तो मुझे दिख रहा है कि सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें आप नोटिस कर रहे हैं। एंड अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप करना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके आसपास का माहौल भी चेंज हो रहा है, आपके पार्टनर की मेंटालिटी भी चेंज हो रही है, इनको डीप नोइंग हो रही है, इनको बताया जा रहा है कि जितना आपको दिख रहा है सिर्फ उतना नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। ये पर्सन ने हो सकता है आपकी लाइफ में आना जाना लगा के रखा हो, आपको लटका के रखा हो, या फिर आप लोग पास्ट लाइफ में कई बार मिलते बिछड़ते रहे हों। डस्ट इट ऑफ, आपके पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर इनको सैक्रेड सेल्फ का कार्ड आया है। मतलब सैक्रेड का क्या मतलब होता है? पवित्र। मतलब कि आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ गलत किया था, ये उन चीज़ों को सफाचट कर देना चाहते हैं। डस्ट इट ऑफ, जैसे किसी चीज़ को पोंछ देना, साफ कर देना। ओके, तो अब आपके पार्टनर को मतलब जैसे इनकी सफाई चल रही है, इनकी धुलाई चल रही है। ओके, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की जानकारी में हैं, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ गलत किया था, ये मतलब उसको उसकी या तो एविडेंस को मिटा रहे हैं, या तो फिर इनको लग रहा है कि मतलब इनकी सोल से वो चीज़ें साफ़ की जा रही हैं। जैसे ये डेविल हो सकते हैं, ये कोई बैड पर्सनालिटी हो सकते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी हैबिट हो सकती हैं जो आपके रिलेशनशिप के लिए गलत थी, तो उन सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है। ओके, ये साइकिल चल रहा है वर्ल्ड का, जैसे वॉशिंग मशीन चलती है गोल गोल, उसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के जो बैड कर्मा है वो सबके सब रिलीज़ किए जा रहे हैं। एंड जितना ये क्लीन होते जा रहे हैं उतना ज़्यादा इनको डाउनलोड मिलते जा रहे हैं। ओके, इनको समझ में आता जा रहा है कि आपके साथ इनका कनेक्शन किस लेवल का है। एंड शिट, यस, मुझे दिख रहा है कि सॉरी, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब पुरानी गलतियां दोहराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि मुझे तो दिख रहा है कि जो पास्ट की गलतियां हैं उनको धोने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे पाप धोने के लिए इंसान गंगा नदी जाता है, वहाँ पे नहाता धोता है, उसके पाप धुल जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा तरीका ये होता है कि आपने जो पास्ट में किया है उसको आप रिपीट ना करो। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपको पास्ट की गलतियों को ढूंढ करके अपने पर्सनैलिटी में उन चीज़ों को अच्छे से डेवलप करना, कि वो गलती तो नहीं होगी, उसकी जगह कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर एंड शिट का कार्ड है, अब आपके पार्टनर फिर से उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, उसी शिट को जो इन्होंने पहले आपके साथ की थी, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। यस, मुझे बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप भी जैसे बच्चों जैसे हैं, आपके अंदर भी डॉटर ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी है, एंड आपके पार्टनर के अंदर भी सन ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी है। बॉटम में फादर ऑफ कप की है, मतलब कि मुझे दिख रहा है कि ये सब कुछ हो चुका है काफ़ी हद तक। मुझे दिख रहा है ये काम आपका कंप्लीट हो चुका है। आपके पार्टनर की जैसे सोल जो है वो एक्सपेंड कर चुकी है, आपकी भी कर चुकी है, अब ये अपने सेक्रेट सेल्फ में आ चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपके पार्टनर गुस्सैल हो सकते हैं, हो सकता है ये गुस्से में ऐसे डिसीजन लेते थे, ये आपके पास आते थे, फिर गुस्से में कोई बात हो गई, फिर ये चले गए, फिर इनको आपकी याद आई, फिर ये वापस चले आए, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा था कि आपके पार्टनर आपको हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, आना जाना लगा के रखा। एंड कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस का पर्सन है जो आपको ऑफर करना चाहता है, लेकिन उसके फाइनेंसेस नहीं अच्छे हैं।
एंड मे बी वो पर्सन फाइनेंसेस, मतलब आप अगर अर्निंग है, आपके पास काफ़ी पैसा है, या फिर आप रिच फैमिली से मतलब कनेक्ट हैं, मतलब आपकी फैमिली बहुत रिच है, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन चाहता है आपके साथ कनेक्शन बनाकर आपके पैसे का यूज़ करना। लेकिन यहाँ पे डस्ट इट ऑफ, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको बहुत कुछ पता चल चुका है। इस वजह से आपने इनसे डिस्टेंस बनाई हुई है। आप इनको बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन है। एंड मे बी ये किसी तरह के डस्ट इट ऑफ, मे बी ये आप हैं, आपके साथ इनका थोड़े टाइम के लिए कोई कनेक्शन रहा हो, लेकिन आपने इनकी सारी चैट्स, सारी सब चीज़ें डिलीट कर दी, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि ये पर्सन सिर्फ अपने मतलब के लिए आया था। यस, क्योंकि इनके फाइनेंसेस नहीं अच्छे हैं, इनकी कंडीशन नहीं अच्छी है, तो ये जैसे कि आपके थ्रू रिच होना चाहते थे, ऐसा कुछ ये चीज़ आपको पता चल चुकी है, जिस वजह से आपने इनको कट ऑफ कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है। 21 एंड 19 हो गया 40। यस, 21 एंड 19 40 हो गया। 40 एज किसी की हो सकती है। 21 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड 19 का मतलब 10 भी हो सकता है। 10 आपको दिख रहा हो सकता है। 333 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, एक कार्ड मैं और निकालूंगी ट्विन फ्लेम के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन तो डिवाइन है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। फैमिली लीनियज, एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट। सॉरी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की कोई पितृदोष हो सकता है जो आपके लगा हुआ था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है। ओके गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबके सब लोग कपल हैं, तो मे भी आपकी शादी ना हो, इस तरह का कोई एंसेस्ट्रल कर्मा था आपके साथ, फैमिली से जुड़ा हुआ, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है। ओके गाइज, जय माता दी।